के बाकी सांसदों की तरह नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हरियाणा के सांसदों ने भी गांव गोद लिए थे। उनकी जिम्मेदारी थी कि इन गांवों को आदर्श गांव बनाना है। आज हम घूमते घूमते सोनीपत के सांसद, बीजेपी सांसद है रमेश कोशी के गोद लिए गांव अटेरना में पहुंची है। ये गांव अटेरना है। गांव अटेरना का प्रवेश द्वार है। यहाँ के ग्रामीणों से मिलकर यहाँ की सुविधाएं, क्या क्या समस्याएं थी, लोगों से बात करके जानेंगे कि सांसद इस अपनी भूमिका में कितना खरा उतरे। हम गांव में प्रवेश कर रहे हैं। सांसद का ये गोद लिया गांव है अटेरना, जहाँ पर रहते हो जी। जो समस्याएं थी, जो उन्होंने कहा था, वो काम हुए क्या? नहीं जी, कोई कंप्लीट नहीं हुआ काम से। गांव के अंदर तो सब कुछ है, मानते हैं इस चीज के लिए, लेकिन जो ऑन द रोड है, जो प्रॉपर रोड है, मेन रोड जो है, उस पर कोई साफ सफाई नहीं है। अपने आप करते हैं तो करते हैं, अदरवाइज कोई भी यहाँ पे देखने के लिए नहीं आता है। कभी आपने उनसे ये बात समस्या उठाई भी है? उठाई है। देखो ये सर, ये पानी कहाँ पे जाता है? पानी का रास्ता तालाब में है। तालाब को जो है लोगों ने जबरदस्ती घेर के रखा हुआ है। ये अनऑथराइज है। ये सब ये देखो सामने जो पड़ा हुआ है, सब घेर के रखा हुआ। कहाँ पे जाए पानी? पानी अपने घरों में पड़ता है। पानी इतना, आपका कहना है कि आदर्श गांव ये प्रवेश द्वार है जहाँ से आदमी घुसता है, यहाँ स्थिति खराब है। स्थिति खराब है। देखो अब यहाँ पे पानी भरा हुआ है, मच्छर है कितने, कैसे रहेगा इंसान? कभी भी यहाँ पे मच्छरों की दवाई वगैरह कोई छिड़काव नहीं है, कुछ नहीं है। एमपी साहब फिर वोट मांगने एक जवाब मांगोगे इसका? भाई वोट तो अपना अधिकार है, उसको तो जो अपने मन में होगी बात, उसको वहाँ पे डालना है। हमें इतना तो हम भी सब पढ़े लिखे होते हैं आजकल, सबको नॉलेज है। सोनीपत के सांसद रमेश कोशी का गोद लिया गांव अटेरना है। अटेरना गांव में घूमते घूमते हम इन लोगों से मिले हैं। सभी लोग इस गांव के रहने वाले हैं। आप कहते हो आप शिक्षक हो, आपके एमपी साहब ने गांव गोद लिया हुआ है। जो जरूरी और बुनियादी सुविधाएं होती हैं, काम हुआ है इस गांव में? बेसिकली काफी काम हुए हैं। जैसे ये नाले वगैरह हैं, इनका काम हुआ है, और जैसे खरंजे वगैरह, जैसे रोड टाइलें वगैरह बिछवाई हैं, वो काम हुआ है गांव में। कई जैसे एक ओबीसी कास्ट, उनकी चौपाल वगैरह बनवाई है। कई जगह आंगनवाड़ी वगैरह है। सब काम मतलब कंटिन्यूटी में है, फिलहाल इन प्रोग्रेस हैं। काम जो आप कहते हो, मैं ये मानता हूँ काम आपकी उम्मीद के मुताबिक ज्यादा हुए या औसत काम हुए हैं? बस एवरेज ही है। वैसे ये नहीं कह सकते आपके मोर देन एक्सपेक्टेशन है, एवरेज ही है। एमपी जिस गांव को गोद लेते हैं वो आदर्श गांव बनाया जाता है। उसकी जिम्मेदारी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिम्मेदारी दी थी सारे एमपीओ को कि अपने अपने क्षेत्र में 2 गांव को आदर्श गांव बनाना है। ऐसे गांव जिसमें सब तरह की चीजें हो, कोई दिक्कत ना हो। आपको लगता है आदर्श गांव बना ही? जी आदर्श गांव बना जी। साफ सफाई सारे को जो है अच्छी तरह है, बहुत अच्छी वो है। लाइट लूट सारे को लगी हुई है, अच्छा काम हो रहा है। और क्या समस्या है गाँव की? समस्या कुछ नहीं है जी, सब ठीक ठाक चल रहा है जी, समस्या तो कोई नहीं है। एमपी साहब आते रहते हैं, मिलते हैं आपको? हाँ आती है जी, 2-3 दफा आए हैं। एमपी रमेश कोशी के गोद लिए गांव अटेरना के सरपंच साहब हमारे साथ हैं। सरपंच साहब, आदर्श गांव बनाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने आपके एमपी साहब को दी थी। कितने साल हो गए इसको गांव को गोद लिए और क्या क्या काम हुआ है, कितना पैसा खर्च हुआ है? गांव तो 2017 में गोद लिया था जी। अभी यहाँ पे 1 करोड़ के करीब खर्चा हुआ है जो उन्होंने लगाया है। अभी जो हमारा बैलेंस अभी कुछ बाकी भी रह रहा है, इसमें 6-7 करोड़ का था, पर पैसा अभी आया नहीं है। पैसा करीब आया 60-70 लाख के करीब कुल। लेकिन हम गांव की शक्ल देखें, मेरे को लगता नहीं ये आम गांव लगता है, खास तो लग नहीं रहा आदर्श गांव को। आप प्रधान की देख लो, ऐसा प्रधान खड़ा है गाँव रखूँ मैं तो सफाई अपने पास से 2 सफाई वाले रखे। मैं 3 साल से तनख्वाह में अपने पास से दे रहा हूँ। गवर्नमेंट का 1 है कुल, सफाई वाले 3 है मेरे पास। 2 की तनख्वाह में घर से दे रहा हूँ अपने पास से। 70 लाख अगर आए हैं तो 70 ही लगे, कुछ कम लगे? उसमें लगे 70 ही है, कुछ कम बत्ती ऊपर तले भी होंगे, पर लगे इतने ही है। अभी पूरे पैसे हमें नहीं मिले हैं। कितने पैसे और चाहिए आपको? 6.5 करोड़ बोल रखे, मैं 6.5 करोड़ चाहिए। 6.5 करोड़ रुपए लगना था गांव पे, लेकिन अब तो इलेक्शन आ गया, अब तो आएंगे नहीं पैसे। इलेक्शन के बाद सरकार बन जाएगी, सरकार बीजेपी की बनेगी, दोबारा आएंगी तो हम दोबारा उनसे रिक्वेस्ट करके दोबारा पैसे ले लेंगे। सरपंच साहब का कहना है 1 करोड़ आना था, 70 लाख आया, 70 लाख लगा है, अभी 6.5 करोड़ और आना है। उम्मीद कर रहे हैं कि फिर बीजेपी सरकार आएगी, जो बचे हुए पैसे आएंगे, फिर आदर्श गांव बनेगा। अभी तो नहीं लग रहा, कम से कम। आगे चलते हैं। गांव अटेरना में घूमते घूमते हमें बहुत सारे लोग मिले, बोलते हैं जी अच्छा काम हुआ है, मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए, लेकिन गांव में घूमकर हमें लगा कि उतना अच्छा काम नहीं है जितनी तारीफ कर रहे हैं लोग।
आप ये बताओ, आप इस गांव के रहने वाले हो। हाँ बिल्कुल। इस प्लान में क्या कुछ काम, जो समस्याएं थी, जो वायदे थे, इस गांव को आदर्श गांव बनाने की प्रधानमंत्री ने सांसद को जिम्मेदारी दी थी, आदर्श गांव बने आपका ये? नहीं बना, नहीं बना ये, हमें कोई ऐसा कुछ नहीं लग रहा यहाँ। पिछले प्लान में इससे मच बेटर था। पिछले प्लान में क्या काम हुआ? बहुत काम हुए हैं, सफाई, खरंजे बहुत अच्छे बने हैं। इस प्लान में कुछ नहीं मिला। तो हमने तो वैसे देखा, जैसे सरकारी स्कूल में लाइट नहीं है, वो कह रहे लाइट की बहुत टाइम से कमी है, 2-2 घंटे लाइट आती है। आदर्श गांव तो वो होता है जहाँ सारी जरूरतें पूरी हो। आपसे बात करेंगे 1 मिनट। तो एमपी ने शिकल ही नहीं दिखाया यहाँ, वोट लेके चले गए। अब वोट मांगे दोगे दोबारा? उनको कौन वोट देगा? नहीं, देखो महिलाएं, जैसे आदमी तो काम पे चले जाते हैं अपने अपने घरों में, महिलाओं को रहना होता है, महिलाओं की सुरक्षा है और सुविधाएं है, पानी की निकासी, सफाई, क्या है आपके गांव में, बताओ। ये जो ही सफाई वो नहीं कर रहे ना, तो वोट तो मोदी को ही देनी है हमें। हाँ। लेकिन काम से कुछ नहीं हो। काम जब करेंगे पर वोट देनी कहां उसको ही, मोदी। हाँ। जो जरूरतें थी, जैसे सफाई की बात है, सफाई भी सरकार बहुत खर्च कर रही है, पानी निकासी है, बारिश आती है, और चीजें हैं, पढ़ाई है बच्चों की, हेल्थ सेंटर है, गांव में है, जरूरतें पूरी हो रही है? नहीं, हमारे गांव में पूरी नहीं हो रही, कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। ये गांव तो सांसद ने गोद लिया हुआ है आपका? गोद लिया था जी। ये पता है आपको? हाँ पता है जी, पर काम कुछ भी नहीं हो रहा जी इस गाँव में। न कोई गेट के पैसे आए थे, वो गेट भी नहीं बनाए आज गाँव में। जब एमपी साहब आते हैं, कभी मिले उनसे, ये बात रखी है उनके सामने आपने? हाँ, गाँव में रखी थी एक बात, स्कूल में आए थे जब रखी थी ये बात, उन्होंने कहा भी था, पैसे भी देके गए थे, पर कोई काम नहीं हुआ जी। जैसे सरपंच ने कहा कि 1 करोड़ इस गांव के लिए, आदर्श गांव के लिए 1 करोड़ आया, 6 करोड़ अभी आना था। 6 करोड़ तो नहीं आए, इलेक्शन जरूर आ गए हैं, तो लिहाजा बहुत सारे लोग असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। आगे चलते हैं। देखो, गांव में जैसे साफ सफाई, बारिश आ जाए तो पानी की निकासी, बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ, स्ट्रीट लाइट, क्या कमी नजर आ रही है आपको? एक तो हमारी तरफ की नाली साफ नहीं हुई है अभी, 2 साल हो गए, हम पर भी इनके घरों भी गए, जब नू कह लगे भाई वे नहीं है, सफाई वाले नहीं है, हम कह लगे नू मांगा भाई लगा रखे हैं, और उन्हें भी देते गई हैं, जब कह लगे नू ना हमारे यहाँ कोई नहीं, हमने तो अपनी तरफ से लगा रखा है। जब नू कह लगे, एक वो पोल खड़ा कराया था, उस पर लाइट लगाई थी, नू कहीं खराब हो रही है, उसकी लाइट भी ले गए, वो बैटरी तो ऊपर ही टंग रही है, लेकिन वो नहीं है, अभी लाइट नहीं लगी। नहीं, आपके घर की लाइट तो नहीं जलती, लेकिन जो बाकी गांव की लाइट जलती है, बाहर की ही तो है वो। हाँ, घर की नहीं बता रहा हूँ मैं, बाहर की बता रहा हूँ। बाकी जलती है, आपकी नहीं जलती तो? हाँ, बाकी नहीं जलती, खाली एक आदमी की नहीं जलती आपकी? हाँ, वहाँ उससे तार के ले गए थे, वो लगी नहीं है अभी जब तक। अच्छा, एमपी साहब आए होंगे गाँव में, मिले हो कभी उनको? नाम नहीं मिले जी। आए थे आप, मिले नहीं? ना, मैं था ही नहीं यहाँ जब उस टाइम। कितनी बार आए एमपी साहब गाँव में? 1 या 2 बार आए हैं। हाँ, 2 साल में 1-2 बार आए हैं। हाँ। आप क्या नहीं, आपके गांव में हम मीडिया वाले आए हैं, ये गांव एमपी साहब ने गोद लिया है, जो काम होने आदर्श गांव बनाना था, आदर्श गांव बना है आपका गांव? नहीं बना जी, नहीं बना, कुछ भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। क्या क्या होना था यहाँ पे? यहाँ पे यही था कि गांव की सफाई होना, ये आपकी गेट बनना गांव का मेन, अरे एक ये जो डिस्पेंसरी बननी थी, अरे एक ओल्ड एज होम बनना था, आपकी ये कई चीजें हैं जो बोल के और अब वादे से मुकर गए, आए नहीं यहाँ पे कोई भी देख ले। हम आपके स्कूल में भी गए, उसमें तो लाइट ही नहीं, प्रिंसिपल 2 घंटे ही लाइट। आपके गांव में लाइट कितनी देर आती है? लाइट जी यहाँ पे ज्यादा 8-10 घंटे आती है, बस 8-10 घंटे आती है 24 में से। 24 में से, जबकि गांव वालों ने जमीन भी 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी हुई है इनको, पावर हाउस वालों को। कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे, ना स्कूल है वो, उसकी भी तरफ कोई ध्यान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी वैसे बोल रखा 3 स्ट्रीम है, टीचर अवेलेबल है ही नहीं, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, बाहर जा रहे। सरकारी स्कूल की बजाय ये प्राइवेट जो नर्सरी बनी हुई है, अपने ऑक्यूपेशन बनाए हुए हैं, उनमें जाके काम कर बच्चों को दाखिला दिवा रहे। गरीब किसान क्या करेंगे, अपने बच्चों को कहीं आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो काम करेंगे ना, उनको पढ़ाएंगे, ज्यादा फीस देंगे या कुछ भी करेंगे। कई बार होता है जब जैसे इलेक्शन आते हैं तो कह के चले जाते हैं एमपी एमएलए भी कि भाई यहाँ ये करा देंगे, वो करा देंगे, और हमारे गांव में कोई आज तक ऐसा विकास नहीं हुआ
जिससे कि लोगों को फायदा हो। यहाँ पे कोई सिलाई मशीन वगैरह कोई सेंटर नहीं है और चौपाड़ यहाँ की गंदी रहती है, नालियों में पानी भरा रहता है जिससे कि मच्छर पैदा होते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्या क्या कमी है गांव में आपके, बताओ। हमारे गांव में जी चौपाड़ है, गंदा पानी भरता है, जोड़ों में गंदा पानी है, इसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं पूरे। और सफाई वफाई तो अच्छा, एमपी साहब कितनी बार आए, आप उनको मिले, बताओ। एक बार नहीं आए जी, एक बार भी बड़े पीछे है। लोग तो कह रहे हैं आए एमपी। कौन आए, झूठ बोल रहे हैं। आप पढ़े लिखे युवा हो, सुनो, युवाओं पे बहुत दारोमदार है। पिछली बार बीजेपी की सरकार बनी, युवाओं से हर पार्टी हर सरकार प्रभावित है। तो आप चूंकि युवा हो इस गांव के, जो जो चीजें समस्याएं थी, जो काम होने चाहिए थे, आदर्श गांव का मतलब मिसाल दूसरों के लिए, लेकिन मेरे को तो लगा नहीं आदर्श गांव। आप बताओ। आदर्श गांव तो बिल्कुल भी नहीं है। एमपी साहब एक बार भी नहीं आए, अपनी नॉलेज में एक बार भी नहीं आए हैं ना। तो यहाँ पे हमारा जो गांव के नजदीक जोड़ है उससे बीमारी इतनी फैलती है, गर्मी आ जाएगी, मच्छर इतने हो जाएंगे, डेंगू से हमारे हर साल कम से कम 10-15 बंदे मरते हैं। बिजली की समस्या, पानी निकासी की समस्या। तो हुआ क्या है फिर? कुछ भी नहीं हुआ है। आदर्श गांव है, आपके एमपी साहब ने इस गांव को गोद लिया हुआ है, आदर्श गांव। ठीक है सर। बाकी तो हमने देख लिया स्कूल में, जैसे आज लाइट मेरे को लगता है आप लोग बता रहे हैं कि 2 घंटे ही लाइट आती है। हाँ, जो हमारी जो सप्लाई होती है 2 घंटे की होती है, लेकिन टाइम पूरा टाइम 2 घंटे ही लाइट। 2 घंटे लाइट। कितने टाइम से ऐसे चल रहा है? जब से हम कंटिन्यू यही देख रहे हैं जिसमें से। लेकिन ये हमारे पास सोलर सिस्टम लगवाया गया 2 किलोवाट का, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। लेकिन सफिशिएंट नहीं है क्योंकि इतना लोड जो है उसको, जो हम जैसे गर्मी आएगी पूरे प्रॉपर पंखे नहीं चल पाएंगे उससे। तो प्रिंसिपल के रूम में अगर लाइट नहीं है तो फिर क्लासरूम में तो मेरे को लगता है वहाँ भी नहीं होगी ना। वहाँ तो हो ही नहीं सकती सर जी, वहाँ तो लाइट है ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ ऑफिस तक तो सोलर का एक पॉइंट दे रखा है हमने, नहीं तो सप्लाई नहीं है उसमें आगे। तो जैसे आज भी थोड़ा बादल है तो पढ़ाई के बच्चों को दिक्कत भी होती ना। तो हाँ, वो दिक्कत तो है, लेकिन हमने सोलर के एक पॉइंट लगा रखा है, बस पंखा नहीं चला, लाइट 1-2 का वो दे रखा है हमने पॉइंट बस। ये समस्या आपने एमपी साहब को या उनके पीए साहब आते हैं या उनके प्रतिनिधि, कभी ये बात उठाई उनके सामने? हमने उठाई थी जी, हमने पंचायत ने जो हमारे एफर्ट करके ये 2 किलोवाट का लगा दिया, उन्होंने हमने अप्रूवल दिया, वो कहा अभी हम आगे और इसको अपडेट करेंगे, इसको अपडेट करवाएंगे इसको। अभी और क्या बिजली के अलावा क्या समस्या गाँव की, आपके स्कूल गाँव की? तो हम अपने स्कूल, जैसे हमारे पास बैठने वाले बच्चों के लिए फर्नीचर नहीं है, डिमांड भी की हमने 1-2 बार डिपार्टमेंट से भी की। और क्या समस्या है मतलब स्टाफ वगैरह की? स्टाफ पे हमारे पास अब कंप्लीट है जी, अब कंप्लीट है। पहले हमारे पास साइंस स्ट्रीम के लिए स्टाफ नहीं था, लेकिन जैसे नई रिक्रूटमेंट हुई उसमें स्टाफ हमारे पास साइंस स्ट्रीम का स्टाफ आ चुका है। जो योजनाएं सरकार की बन रही है, पढ़ाई में रिजल्ट में कुछ सुधार हुआ है आदर्श गांव बनने के बाद? क्योंकि आप पे भी दबाव रहता होगा कि आदर्श गांव है, आप स्कूल है आदर्श, तो हमारे को अब रिजल्ट भी देने पड़े। रिजल्ट में सुधार हुआ है कुछ के? सक्षम योजना से सुधार तो हुआ जी, जो सक्षम ये की योजना चलाई गवर्नमेंट ने, उसमें सुधार है, लेकिन अभी गुंजाइश और है सुधार की। इसमें सैलरी टाइम से आती है आपकी? बिल्कुल प्रॉपर टाइम से जी। अभी जब कभी एमपी साहब आए स्कूल में, कभी आए थे जी। अच्छा, जो समस्या उनको बताई थी हुई है दूर? वो जैसे हमारे रूम की थी हमें रिक्वायरमेंट, रूम आए हमारे पास, लेकिन फर्नीचर की अभी हमने फर्नीचर की डिमांड रखी थी, वो अभी प्रॉपर पूरी नहीं हुई। सांसद के गोद लिए गांव अटेरना में सरकारी स्कूल में हमने आपको दिखाया, यहाँ लाइट की बेहद कमी है, लाइट आती नहीं, इवन प्रिंसिपल के कमरे में भी लाइट ना होने से अंधेरा है और क्लासरूम्स का अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी बात हेल्थ की होती है, इस गांव में अभी हेल्थ सेंटर नहीं बना। सरपंच साहब का ये कहना है कि हेल्थ सेंटर के लिए जगह मुहैया कराई गई है, लेकिन काम अभी होना है। एजुकेशन और हेल्थ के दोनों मामलों में मैं कह सकता हूँ पुअर स्थिति है। बाकी चीजों की तरफ और हम उनको गौर करते हैं। यहाँ पे जो ना अटेरना में कई काम बहुत अच्छे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर कोल्ड चेन का प्रोजेक्ट बना है, प्रोसेसिंग की फैसिलिटी है। यहाँ के किसान बहुत आधुनिक खेती कर रहे हैं, जैसे कि मशरूम, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, टमाटर,
और इसी गांव से विदेशों में बेबीकॉर्न का एक्सपोर्ट भी हो रहा है। और सरकार ने नीति बदल के यहाँ पर जो है पैक हाउस लगाने की और कोल्ड चेन लगाने की मंजूरी दी है, जिससे कि आने वाले भविष्य में किसानों का बहुत अधिक फायदा होने वाला है। और यहाँ पर जो छोटे मोटे विकास का कार्य है इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ का जो सरपंच है वो शराबी आदमी है, पूरे दिन ताश खेलता है और शाम को शराब पीता है, और उसका गांव में विकास कराने पर कोई ध्यान नहीं है। वो सिर्फ आपसी गुटबंदी और आपसी दुश्मनी उसी में लगा हुआ है, उसका काम कराने पर कोई ध्यान नहीं है। आपके गांव में भी पार्टीबाजी है? मतलब पार्टीबाजी है जी, खूब पार्टीबाजी है। ना ही ये अफसरशाही कुछ काम करते हैं, ना सुनते हैं, ना ही मोदी जी को कोई स्कीम बताते हैं। जैसे कि पंचायत की भी मीटिंग होती है। हाँ, ना ही पंचायत की कोई मीटिंग होती, वो अपने घर में ही कर लेते हैं। ना ही पंचों को कुछ पता लगता है क्या स्कीम आ रही है क्या नहीं आ रही। इसका तो बहुत बढ़िया तरीका था, आपको बताते नहीं, आप इस्तीफा देते, अपने आप खबर बन जाती। आप इस्तीफा दे देते, भाई काम हमारे को इस तरीके से काम नहीं करना, पद छोड़ देते अपने आप। देखो मीडिया भी आपकी बात को उठाता, भाई देखो आपने कुर्बानी दी है, आपको लगा गलत हो रहा है, हमने विरोध किया। इस्तीफा देने से इतनी कोई सुनवाई नहीं होती क्योंकि इतना बड़ा ये पद नहीं है जो हम इस्तीफा दे देंगे और हमारी सुनवाई होगी। तो फिर क्या करोगे, ऐसे पद का क्या करोगे? हम क्या करेंगे बताओ? नहीं, आपकी कोई सुनवाई नहीं, कोई बुलाता नहीं, कोई पूछता नहीं, फिर क्या? देखो जी, इनकी जो सारी जो पैसा आया, कितना आया, कहाँ खर्च हुआ, हमें कोई इतनी इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। पंचायत कहाँ पे खर्च कर रही है, उसमें वही 10-5 उनके इकट्ठे हो गए वो कर लेते हैं। जहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना, हमें इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बीजेपी सांसद रमेश कोशी के गोद लिए गांव अटेरना का हमने जायजा लिया, बहुत सारे लोगों से मिले। लोगों का ये कहना था, ज्यादातर लोगों का, कि हम खुश नहीं है, काम नहीं हुए, कहीं से ये गांव आदर्श गांव नहीं लगता, फिर भी लोग कहते हैं कि हम मोदी को वोट देंगे, लिहाजा सांसद के रिपोर्ट कार्ड में रेड मार्क लगाया जा सकता है। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, गांव अटेरना, सोनीपत।